हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड वाले पॉइंट के बारे में, उत्पादन मितव्ययताएं के बारे में। इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन इकोनॉमीज कहते हैं। मितव्ययताओं का मतलब होता है बचतें। जब आप लार्ज स्केल पे कोई भी चीज़ उत्पादित करते हैं तो उसको हम मितव्ययताएं यानी कि इकोनॉमीज सेविंग्स कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब उद्योग को अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने से मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं तो उसे हम उत्पादन मितव्ययताएं कहते हैं। उद्योग का मतलब यहाँ फर्म से भी है, ठीक है। फर्म में जब बहुत लार्ज स्केल पे कोई भी चीज़ उत्पादित की जाती है तो क्या होगा, उससे बचतें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि कॉस्ट वगैरह आप जानते हैं, मैनेजमेंट का खर्चा बड़ा कम हो जाता है। उत्पादन मितव्ययताएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली बात, जो पहला प्रकार है वो है आंतरिक मितव्ययताएं, इंटरनल इकोनॉमीज। मितव्ययताएं का मतलब मैंने आपको बताया सेविंग, बचत बहुत ज्यादा होती है। बाह्य मितव्ययताएं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। ये दो मितव्ययताएं हमारी होती हैं उत्पादन संबंधी, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल आंतरिक मितव्ययताओं के बारे में बात करेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे जो हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से, उत्पादन करने से प्राप्त होती हैं। देखिए, बड़े पैमाने की उत्पादन की आंतरिक बचतें फर्म के भीतर ही प्राप्त होती हैं। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हम करेंगे तो जिस फर्म ने उसको उत्पादित की है, उत्पादन किया है, उसको प्राप्त होगा। इससे संबंधित एक परिभाषा देखते हैं, फिर हम आपको सारी चीजें बताएंगे कौन कौन सी मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं। मार्शल के अनुसार आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो किसी एक फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रेष्ठता के कारण होती हैं। तो आंतरिक बचतें ऐसी बचतें होती हैं जो किसी फर्म में जो कुशलता है, उत्पादन करने की जो कुशलता है, अच्छी अच्छी आपने तकनीक लगाई है, उस वजह से आपको होता क्या है, बचत होता है। उसी को हम आंतरिक मितव्ययताएं कहते हैं। उद्योगों एवं फर्मों को उत्पादन की आंतरिक बचतें निम्नलिखित होती हैं। तो जो उद्योग होते हैं हमारे, इंडस्ट्री जो फर्म्स होती हैं, उनको ये सारी बचतें होती हैं। कौन कौन सी, अब हम विस्तार से समझेंगे। पहला, तकनीकी संबंधी बचतें। आप जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो तकनीक अच्छी लगाएंगे, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी साइंस का यूज़ करेंगे। उससे होगा क्या, बहुत सारी आपको बचतें होंगी, उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये तकनीक की संबंधी बचतें होती हैं, बहुत ही ये हेल्पफुल होती है किसी भी फर्म के लिए और किसी भी उद्योग के लिए। दूसरा है प्रबंध संबंधी बचतें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ना कि एक मैनेजर 100 लोगों को हैंडल कर सकता है, 100 कर्मचारियों को, ठीक है। तो आप उससे हैंडल करवा रहे हैं 25, तो उत्पादन तो आपका कम हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 को दो ना भाई, 100 श्रमिक लाओ, क्योंकि 100 के लिए भी वो 50,000 लेगा और 25 के लिए भी 50,000 लेगा। तो श्रमिकों को बढ़ा दो, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्रबंध संबंधी बचतें और भी होती हैं। जैसे आप जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे विभाग बना देते हैं। भैया ये लेखा विभाग है, ये सेवा विभाग है, और ये परचेज वाला, ये सेल वाला डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग क्या होता है, काम अच्छे से कर पाते हैं, जिससे मैनेजमेंट संबंधी बचतें हमें होती हैं। बाजार संबंधी बचतें भी हमें होती हैं। जब हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट हम अगर अच्छे से करवाते हैं, जिससे होता क्या है, बाजार में हमारी अच्छी पकड़ बन पाती है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो बाजार संबंधी हमें बचत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है वित्तीय संबंधी बचतें। ये बहुत लॉजिकल भी है, इसको समझिए भी, ठीक है। वित्तीय संबंधी बचतें आखिर कैसे होगी। आपको मालूम है, बाजार में अगर आप छोटे समय के लिए, कम समय के लिए और थोड़ा लोन ले रहे हैं, पूंजी ले रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं किसी बैंक से, तो उस पर आपने देखा होगा बहुत हाई रेट होता है, किसका, इंटरेस्ट का। इसके विपरीत जब आप ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, पूंजी आप ज्यादा लगाएंगे, तो उधार भी आप क्या करेंगे, बैंक से ज्यादा लेंगे। जब उधार ज्यादा लेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बचत होती है किसी भी फर्म के लिए। अगला है जोखिम संबंधी बचतें। बहुत सारी होती हैं। तो आप जानते हैं कि कई सारे विभाग बन जाते हैं। जब आप प्रोडक्शन ऊंचा करेंगे तो एक एडवर्टीजमेंट विभाग होगा, ठीक है, उसके अंदर भी ना जाने सब डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे होंगे। तो क्या करेंगे, हम अपने जोखिम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, एक जगह केंद्रित करने की बजाय उसको विकेंद्रित कर देते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, जोखिम आसानी से कोई भी फर्म, कोई भी उद्योग उसको सहन कर सकता है। यही चीज़ यहाँ बोली जा रही है। तो ये था हमारी उत्पादन मितव्ययताओं में सबसे पहला, आंतरिक मितव्ययताएं, आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमीज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाह्य मितव्ययताएं क्या होती हैं, बाह्य बचतें क्या होती हैं।